खानवा का युद्ध, जब एक मुसलमान देश के लिए लड़ा था दूसरे मुसलमान से। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा बड़ा युद्ध था। 1524 तक बाबर का उद्देश्य मुख्य रूप से अपने पूर्वज तैमूर की विरासत को पूरा करने के लिए पंजाब तक अपने शासन का विस्तार करना था, क्योंकि यह उसके साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। बाबर ने पहले ही 1504 और 1518 में पंजाब में छापा मारा था। 1519 में उसने पंजाब पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन वहां जटिलताओं के कारण उसे काबुल लौटना पड़ा। जब बाबर ने लोदी पर हमला किया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया, तब संघ ने कोई कदम नहीं उठाया। जाहिर तौर पर उसका मन बदल गया। बाबर ने इस पिछड़ेपन का विरोध किया था। अपनी आत्मकथा में बाबर ने राणा सांगा पर उनके समझौते को तोड़ने का आरोप लगाया। सांगा एक भव्य गठबंधन बनाने के लिए आगे बढ़े जो या तो बाबर को भारत से बाहर कर देगा या उसे अफगानिस्तान तक सीमित कर देगा। 1527 की शुरुआत में बाबर को आगरा की ओर संघ की उन्नति की खबरें मिलनी शुरू हुई। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बाबर ने माना था कि उसका प्राथमिक खतरा दो संबद्ध क्वार्टरों से आया था, राणा सांगा और उस समय पूर्वी भारत पर शासन करने वाले अफगान। एक परिषद में जिसे बाबर ने बुलाया था, यह निर्णय लिया गया था कि अफगान बड़े खतरे का प्रतिनिधित्व करते हैं और परिणामस्वरूप हुमायूं को पूर्व में अफगानों से लड़ने के लिए एक सेना के प्रमुख के रूप में भेजा गया था। हालांकि आगरा पर राणा सांगा की उन्नति के बारे में सुनने के बाद हुमायूं को जल्द याद किया गया। बाबर द्वारा धौलपुर, ग्वालियर और बयाना को जीतने के लिए सैन्य टुकड़ी भेजी गई थी, आगरा की बाहरी सीमा बनाने वाले मजबूत किले। धौलपुर और ग्वालियर के कमांडरों ने उनकी उदार शर्तों को स्वीकार करते हुए उनके किलों को बाबर को सौंप दिया। हालांकि बयाना के कमांडर निजाम खान ने बाबर और संघ दोनों के साथ बातचीत की। बाबर द्वारा बयाना भेजा गया बल 21 फरवरी 1527 को राणा सांगा द्वारा पराजित और तितर-बितर हो गया। राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ एक दुर्जेय सैन्य गठबंधन बनाया था। वह राजस्थान के लगभग सभी प्रमुख राजपूत राजाओं में शामिल थे, जिनमें हरौटी, जालोर, सिरोही, डूंगरपुर और ढूंढार शामिल थे। मारवाड़ के गंगा राठौर मारवाड़ व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हुए, लेकिन अपने पुत्र मालदेव राठौर के नेतृत्व में एक दल भेजा। मालवा में चंदेरी की राव मेदिनी राय भी गठबंधन में शामिल हुई। इसके अलावा सिकंदर लोदी के छोटे बेटे महमूद लोदी, जिन्हें अफगानों ने अपना नया सुल्तान घोषित किया था, भी उनके साथ अफगान घुड़सवारों की एक टुकड़ी के साथ गठबंधन में शामिल हो गए। मेवात के शासक खानजादा हसन खान मेवाती भी अपने आदमियों के साथ गठबंधन में शामिल हो गए। बाबर ने उन अफगानों की निंदा की जो उनके खिलाफ काफिरों और मुर्तद के रूप में गठबंधन में शामिल हुए। अब इस कड़ी में नाम आता है हसन खान मेवाती का, जिन्होंने सच्चे मुसलमान होने का फर्ज निभाया और बाबर का साथ न देके लड़ाई में राणा सांगा का साथ दिया, क्योंकि ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं थी। राणा सांगा बाबर को उखाड़ फेंकना चाहते थे, क्योंकि वह उन्हें भारत में एक विदेशी शासक मानते थे। उस समय मेवात के राजा हसन खान मेवाती थे। हसन खान मेवाती की वीरता संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध थी। बाबर ने राजा हसन खान मेवाती को पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा, बाबर भी कलमागो है और हसन खान मेवाती भी कलमागो है। इस प्रकार एक कलमागो दूसरे कलमागो का भाई है, इसलिए राजा हसन खान मेवाती को चाहिए कि बाबर का साथ दे।
राजा हसन खान मेवाती ने बाबर को खत लिखा और उस खत में लिखा, बेशक हसन खान मेवाती कलमागो है और बाबर भी कलमागो है, मगर मेरे लिए मेरा मुल्क भारत पहले है और यही मेरा ईमान है। इसलिए हसन खान मेवाती राणा सांगा के साथ मिलकर बाबर के विरुद्ध युद्ध करेगा। सन 1528 में राजा हसन खान मेवाती 1200 में घोड़सवारों के साथ खानवा की मैदान में राणा सांगा के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। मुल्क का नाम लेकर भारतवर्ष में शहीद होने वाले वह पहले व्यक्ति थे। आज इतिहास की पन्नों में राजा हसन खान मेवाती को भुला दिया गया हुआ है। डिजिटल वीडियो XYZ चैनल ऐसे वीरों की वीडियो लाता रहेगा जिन्होंने देश हित में अपना योगदान दिया है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे आपको ऐसे और ऐतिहासिक जानकारी मिलती रहे।